एफसीजी फैंटेसी स्ट्रैटेजी बाय स्पोर्ट्सबाजी, जहां पे हम आपके लिए लाते हैं एक क्लासिक फैंटेसी 11 टीम और साथ ही साथ आपको बताते हैं कि कैसे आप लाइव खेलते हुए लाइव जीत सकते हैं। और आज मैं बैठा हुआ हूं ऋतिक कपूर की जगह जय शर्मा के साथ। ऑफ कोर्स जनाब, कैसे हैं आप? ऑल गुड ब्रो, ऑल गुड। आप कैसे? बहुत ही बढ़िया। और 40वें मैच की बात शुरू करने से पहले हम बात करने वाले हैं संदीप शर्मा की, क्योंकि आपने जो पिछली टीम बनाई थी वो मैंने भी यूज की थी और आई एम श्योर हमारे कई सारे व्यूअर्स ने भी यूज की थी, जो एक छोटी सी माइनॉरिटी में है जिन्होंने काफी बेहतर रिवॉर्ड जीते हैं, बिकॉज ओनली 9% ऑफ द पीपल टुक हिम इनटू द मैच। और जय, क्यों थे वो इतने इंपॉर्टेंट पिछले मैच में? यार इंपॉर्टेंट इसलिए थे बिकॉज जब भी वो आए हैं इस टीम के खिलाफ भी और वैसे भी ओवरऑल जब अपनी टीम के लिए खेलते राजस्थान रॉयल्स के लिए कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते आ रहे थे। एंड वो कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी, क्योंकि होम टीम थी, वहां पे होम एडवांटेज मिलने वाला था और संदीप शर्मा फॉर्म में हमेशा रहते हैं। जब भी अपनी आईपीएल टीम के लिए आते हैं तो परफॉर्म करके जाते हैं। दैट वाज द होल रीजन, दैट वाज द होल पर्पज। और वो होते ना, गट फीलिंग भी होती है कि भाई ये प्लेयर आज चल सकता है, और वो चले भी। और उसके साथ साथ हमारी टीम में संदीप शर्मा के अलावा हमारे पास थे जॉस बटलर, यशस्वी जायसवाल भी थे, तो सबने रन्स बनाए हैं। तिलक वर्मा थे, उन्होंने भी रन्स बनाए हैं। तो ओवरऑल टीम थी बहुत अच्छी गई थी और आई एम प्रीटी श्योर कि आप लोगों ने काफी सारे पॉइंट्स वहां पे जीते होंगे। और इसके साथ अब आज के मैच की तरफ चलते हैं। देव, और बताओ आज का मैच किसके बीच में हमारी ऑडियंस को? वेल ऑफ कोर्स पीछे स्क्रीन में सबको दिख ही रहा होगा। आज का मैच होने वाला है डीसी और गुजरात टाइटंस के बीच में। यह है 40वां मैच जो दिल्ली में होने वाला है। और इस मैच में कई सारी चीजें हैं जो काफी इंटरेस्टिंग हैं, कई सारे इंटरेस्टिंग स्टैट्स हैं, काफी स्क्यूड सा भी मैच हो सकता है। देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि गुजरात टाइटंस किस तरह से ये मैच को उठा के आगे लेके जाएगी। तो हम लोग बढ़ते हैं आगे अपने पहले सेगमेंट की ओर, ज्ञानकारी सेगमेंट। बताइए जय, क्या है हमारे पास सबसे पहले ज्ञान? तो बात करते हैं सबसे पहले पिच रिपोर्ट की। और यहाँ पे अरुण जेटली स्टेडियम में देव बहुत ज़्यादा हाई स्कोरिंग मैच रहते हैं और मैदान जो है वो छोटा है तो रन ज़्यादा बनते हैं, ऑब्वियसली बात है, बट स्पिनर्स के लिए भी मदद रहती है। तो कहीं ना कहीं देखना होगा कि कैसे यहाँ पे स्पिनर्स अपना रोल प्ले करेंगे और बल्लेबाजों के पास तो मतलब लेवरेज होगा छोटी बाउंड्रीज का। और रन इतने यहाँ पे बन रहे हैं इस आईपीएल में कि मजे ही मजे हो रहे हैं। तो देखना होगा कि क्या 200 प्लस स्कोर बनेंगे दोनों टीम्स की तरफ से या नहीं, बिकॉज दोनों की दोनों टीम्स के पास ऑन पेपर तो बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, लेकिन फॉर्म जो है वो ऊपर नीचे चल रही है। दैट इज द रीजन कि आई थिंक बहुत स्केप्टिकल हो सकता है यहाँ पे सीन की किसको चूज करोगे आप, बड़ा मुश्किल हो जाएगा यहाँ पे समझना। हाँ, आई मीन विनिंग परसेंटेज के ऊपर काफी ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा हम लोग को। Exactly. काफी एनालिसिस करना पड़ेगा कि किस तरह की टीम क्या ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकती है। प्लस टीम स्ट्रैटेजीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली हैं इस वाले में। उसके साथ अगर देव यहाँ पे बात करें हेड टू हेड की, तो हेड टू हेड में डीसी 2 बार मैच जीती है और साथ में जीटी भी 2 बार ही जीती है। तो यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी होगी दोनों टीम्स के पास की थोड़ी सी लीड बनाए हेड टू हेड में भी और दिखाए किसमें ज्यादा दम है। तो जय, हमारे पास दो टीम्स हैं, जीटी और डीसी। आई मीन दोनों काफी ज्यादा ऑन पार है बैटिंग के मामले में, और डीसी के पास एक स्लाइट एडवांटेज है जहाँ तक बॉलिंग का कंसर्न है। तो आप एक बात बताइए, ये स्ट्रैटेजीज किस तरह से डेवलप करनी चाहिए इनको? इस वेन्यू के स्टैटिस्टिक्स क्या है, कौन ज्यादा जीतता है, बैट्समैन और बॉलर्स? तो देव बेसिकली यहाँ पे आप विनिंग स्टैट्स अगर देखेंगे या फिर विनिंग वेन्यू स्टैट्स अगर देखेंगे तो कौन सी टीम ज्यादा जीती है पहले या दूसरी बार बल्लेबाजी करने, वो बात कर लेते हैं। तो 84 मैच यानी कि 84 मैचेस अब तक खेले गए और टीम बैटिंग फर्स्ट हैज वन 37 मैचेस, वेयर एज टीम बैटिंग सेकंड हैज वन 46 मैचेस। तो यहाँ पे साफ साफ दिखाया जाता है और दर्शा रहा है ये स्टैट कि बाद में बल्लेबाजी करना ज़्यादा बेहतर रहता है। आप अगर चेज करना चाह रहे हैं, चेज कर पाएंगे तो आप चेज ही करने जाएं, यहाँ मैदान पे बहुत इजी रहता है। ऑफकोर्स छोटा मैदान है तो यहाँ पे बल्लेबाजी जो है वो बड़ी आसान होती है, इसलिए मेरे को लगता है कि आप टॉस जीत के पहले गेंदबाजी लें और बाद में चेज करें। तो बेसिकली आप ये कह रहे हैं सबसे पहले इनको बॉलिंग उठानी चाहिए, उसके बाद एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो इन दोनों टीम्स में अब हम लोग को आगे बढ़ना चाहिए, बात करनी चाहिए कि कौन से प्रोबेबल प्लेइंग 11 होंगे, कौन से होंगे वो दिग्गज जो आएंगे मैदान पर और पारियां लगाएंगे और मैच को आगे बढ़ाएंगे। सो लेट्स टॉक अबाउट द प्लेइंग 11 ऑफ ईच टीम्स। जय, व्हाई डोंट वी स्टार्ट विद यू? श्योरली आई गेस आई विल गो विद द होम टीम। डीसी के बारे में बात करते हैं। तो डीसी की प्रोबेबल 11 कुछ इस तरह से दिखती है: पृथ्वी शॉ, डेविड वार्नर, शाय होप, ऋषभ पंत, ट्रिस्टियन स्टब्स, जेक फ्रेजर मैकगर्क, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, मुकेश कुमार, ईशांत शर्मा एंड खलील अहमद। अमेजिंग। और कुछ इस तरह के हैं गुजरात टाइटन अवे टीम के प्रोबेबल प्लेइंग। तो हमारे पास हैं रिद्धिमान साहा, शुभमन गिल, डेविड मिलर, अजमतुल्ला ओमरजई, शाहरुख खान, राहुल तेवतिया, राशिद खान, रवि श्रीनिवासन, साई किशोर, नूर अहमद, संदीप वॉरियर और मोहित शर्मा। तो ये तो हो गई हमारे प्रोबेबल 11। ये वो प्लेयर्स हैं जो मोस्ट लाइकली इस क्रीज पर उतरने वाले हैं, इस मैदान पर खेलने वाले हैं। हमारे पास सारा डेटा तो आ ही चुका है और काफ़ी दिल से आप ये एपिसोड देख ही रहे हैं। तो अपना दिल, दिमाग और डेटा लगाते हुए हम आगे बढ़ते हैं अगले सेक्शन पे, जो है आज के बाजीगर।
आज के बाजीगर में हमारी क्लासिक फैंटेसी 11 टीम कुछ इस तरह की है। जय। जी हाँ बिल्कुल, मैं बताता हूँ क्लासिक फैंटेसी टीम किस तरह की है आज के मैच की। विकेट कीपर्स में रखा है ऋषभ पंत को, उसके बाद बैटर्स में हमने लिए हैं डेविड वार्नर, ट्रिस्टन स्टब्स, जेक फ्रेजर मैकगर्क, शुभमन गिल एंड साई सुदर्शन। फिर ऑलराउंडर्स की बात करें तो अक्षर पटेल होंगे वहाँ पे, एंड बॉलर्स में कुलदीप यादव, खलील अहमद, राशिद खान एंड मोहित शर्मा। कैप्टन होंगे जेक फ्रेजर मैकगर्क एंड वाइस कैप्टन विल बी शुभमन गिल। तो ये तो हो गई हमारी क्लासिक फैंटेसी 11 टीम। अब आगे बढ़ते हैं और ये जानते हैं कि अगर जस्ट इन केस इनमें से कुछ प्लेयर्स आपको लगता है कि काम नहीं करेंगे या फिर काम नहीं कर पाए, एवरीबॉडी कैन हैव अ बैड डे, तो हम लोग किस तरह से अपने लॉसेस को मिटिगेट कर सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि कोई एक आध पर्टिकुलर प्लेयर है जो आपको लग रहा है कि शायद ये प्लेयर ना चले, तो आपको थोड़ा सा सेफ साइड पे रहना है, तो आप क्या कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर प्लेयर का स्टॉक ले सकते हैं, वो भी शॉर्ट में जाके बाय करें, सो दैट जस्ट इन केस इफ दैट पर्सन डजंट परफॉर्म, तो वहां से आपका जो लॉस हो रहा होगा वो रिकवर हो जाए, मिटिगेट हो जाए, और जो स्टॉक आपने खरीदा होगा शॉर्ट में उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो ओवरऑल इस तरह से आप डाइवर्सिफाई कर सकते हैं और अपने जो लॉसेज हैं उसको बैलेंस आउट कर सकते हैं, रिस्क को बैलेंस आउट कर सकते हैं, विच इज अ सेफर ऑप्शन। तो ये तो बात हो गई किस तरह से हम लोग अपने लॉसेस को मिटिगेट कर सकते हैं, बट एक और एस्पेक्ट होता है हर मैच का कि हम लोग कैसे अपने विनिंग्स को एम्पलीफाई कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। फर्स्ट इनिंग का मैच तो खत्म हो गया, सेकेंड इनिंग में किस तरह से टीम आगे बढ़ने वाली है, हमारे प्रेडिक्शंस हम लोग सेकेंड इनिंग में कैसे लेके जा सकते हैं। तो जस्ट इन केस अगर आपको लग रहा है कि यार फर्स्ट इनिंग्स के हिसाब से अब तक जो टीम परफॉर्म कर रही है आपकी बहुत अच्छी कर रही है, एंड यू वांट टू एम्पलीफाई योर ओवरऑल विनिंग्स, तो इसमें एक चीज़ कर सकते हैं, स्पोर्ट्स बाजी के प्लेटफॉर्म पे आपको सेकंड इनिंग्स का भी चांस मिलता है वहाँ पे टीम बनाने का, तो जाके आप वहाँ पे भी अपनी टीम बना सकते हैं और कैप्टन वाइस कैप्टन चूज कर सकते हैं, और जो भी प्लेयर्स खेलने वाले हैं, बैटिंग और बॉलिंग करने वाले हैं, अकॉर्डिंगली आप सिलेक्ट करें बैट्समैन और बॉलर्स एंड ऑलराउंडर्स एज वेल, और उसके हिसाब से आप अपनी टीम बना सकते हैं और एम्पलीफाई कर सकते हैं अपने ओवरऑल विनिंग्स को। तो अच्छा मतलब प्लेटफॉर्म में मेरे को लगता है स्पोर्ट्स बाजी के ऊपर सेकंड इनिंग्स का भी आना, बिकॉज वहाँ से एक और चांस मिलता है आपको, जस्ट इन केस इवन अगर आपकी फर्स्ट इनिंग्स की टीम अच्छी नहीं बनी है तब भी एक चांस है, और अगर अच्छी बन गई है और अच्छा परफॉर्म कर रही है तो भी चांस है और बेहतर करने का, तो दोनों के लिए मतलब विन विन सिचुएशन है। राइट, ये तो हो गई मैच की बात, पर इसके अलावा आपने जो इतना सारा डेटा कलेक्ट किया है, जो आपने इतनी जान से इतनी मेहनत करके वीडियोस देख देख के ऑनलाइन पढ़ पढ़ के अपने सारे दिमाग को इस पूरे गेम के चारों तरफ रैप किया, उसका कहीं तो फायदा मिलना चाहिए, और उसी के लिए है स्पोर्ट्स बाजी के ऐप पर एक प्लेटफॉर्म स्टार्ट्स प्रो के नाम से, जहां पे आप सिंपल येस और नो आंसर्स दे के आगे बढ़ सकते हैं और गेम्स जीत सकते हैं। बिल्कुल, अगर आपको लगता है कि आपके पास वो एनालिसिस है जो आपका ओपिनियन एकदम सही होता है, चाय की टपरी पे बैठ के हो या फिर कहीं और घर पे बैठ के हो, मैच देख रहे हो लाइव कि और आपकी प्रेडिक्शन भी सही होती हैं, तो आप स्टैट्स प्रो पर जाके वो प्रेडिक्शन वहाँ भी कर सकते हैं, अपना ओपिनियन वहाँ शेयर कर सकते हैं और उसके बदले में रिवॉर्ड जीत सकते हैं, रियल कैश ऑफ कोर्स। और क्या दिक्कत है, मतलब इसमें तो कोई ऑप्शन होना नहीं चाहिए कि आपको खेलना है नहीं खेलना, खेलना ही चाहिए। और उसके साथ कैसे खेलना है स्टैट्स प्रो वो मैं आपको बताता हूँ। तो अगर आप जाके स्टैट्स प्रो में देखेंगे इस मैच से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, मार्केट्स हैं, वो क्या कहती हैं, तो दिल्ली विल विन द T20 मैच अगेंस्ट गुजरात, ऐसा सबसे पहला क्वेश्चन है। अगर आपको लगता है हाँ दिल्ली की टीम जीत सकती है, तो आप येस पे जाके अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, और रिटर्न में अगर आपकी प्रेडिक्शन और आपका ओपिनियन सही होता है तो आप रिटर्न में रियल कैश जीत सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि दिल्ली नहीं गुजरात जीतेगी यहाँ पे, तो आप जाके नो पे इन्वेस्ट कर सकते हैं और रिटर्न्स में आपको मिल सकता है रियल कैश, अगर आपका प्रेडिक्शन और ओपिनियन सही होता है। उसके बाद अगर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें तो आपको दिखेगा एक और सवाल जो है, टॉस विनिंग टीम विल ऑप्ट टू बैट फर्स्ट। जैसा कि हमने ज्ञानकारी सेगमेंट में बात की थी कि यहाँ पर बल्लेबाजी करना आसान है और चेज करना और भी आसान है, तो प्रोबेबली जो टीम्स हैं वो चाहेंगी टॉस जीत के पहले गेंदबाजी करना, वो प्रेफर ज़्यादा करेंगी। तो मेरे को लगता है कि यहाँ पे मैं तो येस के लिए जाऊँगा। अगर आपका लगता है कि नहीं यार पहले भी टीम जीत के डिफेंड करती हैं, पहले बल्लेबाजी करके तो जीतती हैं, तो फिर आप जा सकते हैं नो के साथ भी। तो आपका ओपिनियन है, जैसा आपको लगता है, आपका दिल दिमाग और डेटा कहता है, उसके हिसाब से ओपिनियन शेयर करें यहाँ पे। उसके बाद थोड़ा सा नीचे अगर आप स्क्रॉल करेंगे और तो और भी बड़े सारे सवाल है, बड़ी सारी मार्केट्स हैं और अपॉर्चुनिटीज़ है। मैं तो ये कहूँगा कि आपका ओपिनियन शेयर करेंगे और आप वहाँ पर जीत सकते हैं रियल कैश। तो अगर हम बात करें यहाँ पे एक और सवाल की, तो है टीम बैटिंग फर्स्ट विल स्कोर 176 और मोर रन इन 20 ओवर्स। बैटिंग विकेट है, लग रहा है कि हाँ पॉसिबिलिटी है, क्योंकि यहाँ पे बाउंड्रीज छोटी हैं और रन्स बनते हैं यहाँ पर, तो मेरे को लगता है 176 आराम से अचीवेबल स्कोर बन सकता है। तो कोई भी टीम हो, चाहे जीटी हो या डीसी हो, पहले जो भी बल्लेबाजी करेगी वो बना सकती है इतना स्कोर। तो मेरे को लगता है येस पे आप जा सकते हैं। लेकिन अगर आपका ओपिनियन कुछ और है, आप ऑपोजिट ओपिनियन रखते हैं, आपका दिल दिमाग डेटा कुछ और कहता है, तो नो पे ओपिनियन शेयर कर सकते हैं और इन्वेस्ट कर सकते हैं और रिटर्न में जीत सकते हैं रियल कैश। ये तो हो गई एक क्विज की बात जहां पे आप अपनी इंफॉर्मेशन लगा के और भी पैसे जीत सकते हैं। इसके अलावा हमने शुरू में ही बात की थी स्टॉक्स के बारे में, तो जय आज हमारे पास टॉप स्टॉक्स क्या हैं, कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जिससे सबसे ज्यादा उम्मीदें लगा के बैठे हैं और किन से उम्मीदें नहीं लगाई हैं। तो सबसे ज़्यादा उम्मीदें किन प्लेयर से लगाई है वो बात करते हैं। टॉप 3 पिक्स हमारी तरफ से कौन से रहेंगे स्टॉक्स में। सबसे पहले आएंगे जेक फ्रेजर मैकगर्क।
भाई साहब जब से ये आया ना बल्लेबाजी करने डीसी के खेमे में, बहुत अच्छा मिडल ऑर्डर और बैटिंग ऑर्डर संभाल के रखा है इन्होंने, और ताबड़तोड़ रन्स बनाते हैं, बाउंड्रीज लगाते हैं, जिसका मतलब है कि एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं आपको। तो आप लॉन्ग पे जाके इनका इन्वेस्ट कर सकते हैं स्टॉक, और उसके साथ साथ सेकंड जो पिक रहेंगे वो हमारे लिए रहेंगे शुभमन गिल। शुभमन गिल रन्स बना रहे हैं कंसिस्टेंटली और बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर खेल रहे हैं, एंड टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा है, तो उस चीज़ का ध्यान है उन्हें, और उनको पता है कि वो रन्स अगर बनाएंगे तो टीम जीत सकती है, तो उस चीज़ का ध्यान रखते हुए, और फॉर्म जो है वो ऊपर नीचे है लेकिन अच्छी है, तो इसलिए हम उन पर लॉन्ग पे जाना चाहेंगे उनके साथ भी, और इन्वेस्ट करेंगे लॉन्ग पे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट तीसरे प्लेयर अगर जो बात करें तो वो होंगे कुलदीप यादव। कुलदीप यादव जैसे कि हम बात करिए थे, यहाँ पे यार स्पिनर्स की जो ओवरऑल वैल्यू है वो ज़्यादा बढ़ जाती है, बिकॉज यहाँ पे विकेट्स मिलती हैं कुलदीप यादव जैसे गेंदबाजों को, और वो विकेट टेकर एबिलिटी रखते हैं कुलदीप यादव, तो यहाँ पे आप इजीली लॉन्ग पे जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं कुलदीप यादव के स्टॉक पर भी, और रिटर्न में आप पा सकते हैं कैश ऑफकोर्स, और जो भी रिटर्न आएंगे उसके अकॉर्डिंगली जो भी पॉइंट्स होंगे उसके बेसिस पे आपको रिटर्न मिलते हैं, तो इन्वेस्ट करें और जीते। ये सब बातें तो हो गई देव, लेकिन आपने कुछ एक नई खबर है, ये सुना क्या? सुनने में ये आया है कि सनराइजर्स हैदराबाद ने सरे, जो कि इंग्लिश काउंटी टीम है, उनका फ्रेंचाइजी क्रिकेट में रिकॉर्ड बराबर कर लिया है T20 क्रिकेट में 250 से ज्यादा स्कोर्स बनाने का, यानी कि 3 बार ऐसा हुआ है कि सरे ने और SRH ने 250 से ज्यादा स्कोर बनाया है T20 क्रिकेट में, तो ये मतलब अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है कि एक इंडियन फ्रेंचाइजी ऐसा कर रही है, काफी मजेदार। तो अब जब हमारे दर्शकों ने इतना इंतजार कर लिया है, हमारे साथ जो जुड़े रहे हैं, तो थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा डिजर्व तो वो भी करते हैं, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं मुफ्त का ज्ञान की तरफ। आज के मुफ्त के ज्ञान में क्या क्या रखा है हमने? मुफ्त के ज्ञान में हमने रखी प्रिडिक्शन। सबसे पहले तो प्रिडिक्शन में क्या है वो मैं आपको बताता हूं। प्रिडिक्शन की बात करें देव, तो यहाँ पर डीसी के पास है 55% और जीटी के पास है 45%, तो मेरे को लगता है यहाँ पे जो होम एडवांटेज है उसकी वजह से डीसी के पास 55% पहुंचा है। अब देखना होगा कि कितना जस्टिफाइड रहता है, और मेरे हिसाब से डीसी जीत सकते हैं, यहाँ पे बहुत बड़ा चांस है, तो बिल्कुल एज टू एज मैच है, एग्जैक्टली ज्यादा आगे बढ़ पाता है, 2-2 की पारी पे भी एग्जैक्टली। और अब देव जरा बात कर लेते हैं एक बोनस स्टॉक की भी, जाते जाते मुफ्त का ज्ञान में बोनस स्टॉक भी बनता है, राइट? तो आज का बोनस स्टॉक किसका है? तो आज के बोनस स्टॉक में हमारे पास है राशिद खान, जो है एक ऑलराउंडर और इस टूर्नामेंट में स्पेसिफिकली काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो आप राशिद खान को जीटी की तरफ से पिक करिए, क्योंकि ये जाके आपको बॉलिंग में भी मदद करेंगे और बैटिंग में भी, जिस वजह से आप इनके स्टॉक्स पे लॉन्ग जाकर काफी ज्यादा कैश कमा सकते हैं। तो सीजी फैंटेसी स्ट्रैटेजी के इस एपिसोड में इतना ही। जाने से पहले एक सजेशन या एक हिदायत थोड़ी सी यही रहेगी देव हमारी तरफ से कि थोड़ा रिस्पॉन्सिबली आप खेलें, और जो ओवरऑल पोर्टफोलियो है उसको डाइवर्सिफाई करें, ताकि थोड़ा सा अमाउंट जो है वो आप क्लासिक फैंटेसी में लगाएं, फिर स्टार्स प्रो में लगाएं, और साथ में फिर स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करें, ताकि जो ग्रोथ होगी वो भी ओवरऑल अच्छी होगी, और अगर जस्ट इन केस कहीं से लॉस हो रहा होगा तो उसको मिटिगेट करने के लिए आपके पास अलग अलग एवेन्यूज रहेंगे, अलग अलग गेम्स रहेंगे जहाँ पे हमने इन्वेस्ट किया होगा। तो रिस्पॉन्सिबली खेलें और स्मार्टली खेलें। और उसके साथ साथ जाने से पहले एक और रिक्वेस्ट, हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लें, बिकॉज जस्ट इन केस लास्ट मिनट अपडेट्स कुछ भी आते हैं आफ्टर द टॉस, वो वहीं पर आपको अपडेटेड मिलेंगे। और उसके साथ साथ जो आपका प्यार है, आपका सपोर्ट है, सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी दिखाएं। एंड एक छोटी सी और रिक्वेस्ट है, वो ये है कि यूट्यूब चैनल पे भी थोड़ा सब्सक्राइब कर देना, ताकि जब भी हम आए तो आप दूर ना रह जाएं हमसे, और जो भी वीडियो लेकर आएंगे आप तक पहुंच जाए, और जितना पोटेंशियली आप ग्रो कर सकते हैं आप ग्रो करें हमारे साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सीजी फैंटेसी स्ट्रैटेजी बाय स्पोर्ट्स बाजी।